कि होना ऐसे चाहिए था, बावन कुरैशी को उमी कलानी से आके मिलना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था उनका। स्मार्ट सिटी के लिए कल्याण तो स्मार्ट सिटी है, करोड़ों अरबों रुपयों का फंड आ रहा है, डोंबिवली में रविंद्र चौहान जी देख रहे हैं, पर उल्लासनगर का क्या हो रहा है? न जीआर आ रहा है, न डंपिंग ग्राउंड के विषय में कुछ हो रहा है। सड़कों की हालत ऐसी है, सिर्फ नारियल फोड़े गए हैं, कोई नई सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। हमारे शहर में धोखादायक इमारतों में हर रोज परेशानी बढ़ती जा रही है। 30 साल में तुम पप्पू कलानी की जूती में पांव नहीं डाल सके हो, तुम बन नहीं सकते हो। नरेंद्र राजानी से लेके, कुमार अलानी से लेके, प्रदीप रामचंद्र से लेके जितने भी नाम लो सब फ्लॉप हो। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी जी। मनोज जी भी हाल ही में कल ही महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बावन कुले साहब का दौरा था। 150 वॉरियर्स को ट्रेनिंग देके गए, प्रशिक्षण शिविर जिसको कहते हैं वो करके गए। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, बावन कुरैशी एक महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, बहुत बार सारे पदों पे मंत्री रहकर विराजमान हो चुके हैं। मुझे लगता है शायद उल्लासनगर में पहली बार आए थे, तो मैं अपने शहर में उनका स्वागत करता हूं। कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनका मैंने स्वागत किया था। आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे शहर में आए, आपने कहा 150 वॉरियर्स को ट्रेनिंग देके गए, प्रशिक्षण देके गए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, जो टाउन हॉल में उनका जो सभा हुई, पहली बात तो उल्लासनगर की नहीं थी मात्र, वो कल्याण, उल्लासनगर और अंबरनाथ विधानसभा, 3 विधानसभाओं की एक मिलीजुली टाउन हॉल में बैठक रखी गई थी। सभा नहीं, बैठक थी वो। और उस बैठक में जैसा हर पक्ष का प्रशिक्षण शिविर होता है आने वाले लोकसभा, विधानसभा और बाकी चुनाव को लेकर, उस पर चिंतन मंथन हुआ और उनकी जो रणनीति बनी उस पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। पर मैंने देखा पारवानी जी के जो पहली कतार में बैठे थे या दूसरी में या तीसरी में, चौथी में, या अमूमन जो उल्लासनगर की जो विंग बनाई हुई थी, उसमें लगभग वही लोग थे जो पिछले एक 15-17 वर्षों की सक्रिय राजनीति में मैंने जो देखे, और जिन्होंने, मुझे नहीं लगता भाजपा में रहते ऐसा कोई भाजपा को यश किसी चुनाव में दिया हो। ये बात तो आपकी। बावन कुरैशी उनसे फिर से आके मिले हैं, जबकि होना ऐसे चाहिए था, बावन कुरैशी को उमी कलानी से आके मिलना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था उनका। क्यों? कि उमी कलानी के बीजेपी के साथ साठगांठ करने से, कोलैबोरेशन करने से 2017 में पहली बार बीजेपी की मेयर बैठी है महानगर पालिका में, मीना इलानी। सही। बावन कुरैशी को शिवसेना के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलना चाहिए था, कि जिनकी बैसाखी पे अब तक भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में सत्ता सुख भोग रही थी। बावन कुरैशी को उन लोगों के साथ आके मिलना चाहिए था जिन्होंने 2019 की विधानसभा में किसी भी कारण कालानी से नाराज होकर या किसी कारण कुमार अलानी को आमदार बनाया। ऐसे 4 से 6 हम सब लोग हैं
जिनके कारण कुमार जी आज विधानसभा में आमदार बने हुए हैं। आके हम सबका धन्यवाद करना चाहिए था। बावनकुरे जी को उस उल्लासनगर की परेशान जनता से आके मिलना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हम जीआर लेके आने में असफल रहे। ठीक है, जीआर पे भी आते हैं, पर उस परेशान जनता से आके मिलना चाहिए था जो आज एमएसईबी की हर शुक्रवार की लोड शेडिंग से परेशान है। दिवाली के दिनों में मनचाही बिजली बंद हो जाती है, उससे परेशान है। उसके कारण सिर्फ और सिर्फ बावनकुरे जी हैं। जैसे तो क्योंकि 2016-17 में ऊर्जा मंत्री बावनकुरे जी थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिनिस्टर थे। उस वक्त ही आमदार ज्योति कालानी ने 10 बैठकें की थी उनके साथ। लगातार बैठकों का दौर चला था कि उल्लासनगर 3 में जो विशेष बहुत बड़ी समस्या है, जो हमको आज पावर सप्लाई आती है अंबेवली टाटा पावर से, वो वाया सुभाष नगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से होकर 3 नंबर अशोक सम्राट नगर, 3 नंबर पूरी क्षेत्र एरिया टाउन हॉल ये परिसर जो है उसमें आती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने 10 बार पत्र दिया है कि हमारे क्षेत्र से आप अपनी लाइनें शिफ्ट करो, हाई टेंशन जो मेन लाइन आ रही है सप्लाई। और 10 सालों पिछले 7 सालों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले एमएसईबी वालों को वहां मेंटेन करने नहीं दे रहे हैं। मेंटेन नहीं हो रही थी, वो पुरानी लाइन पर ही है। बावनकुरे जी को ज्योति कालानी ने बारंबार बोला था कि आप, क्योंकि ऑर्डिनेंस कंपनी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, सही। तो आप केंद्र सरकार से, उस वक्त केंद्र सरकार में 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोऑर्डिनेशन करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाइन शिफ्ट कराने का या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही परमानेंट नई लाइन बिठाने का कार्य क्या परवानगी दिलाओ। पर उस वक्त बावनकुरे जी जो ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने मात्र ज्योति कालानी राष्ट्रवादी विपक्ष की आमदार है तो उसको तवज्जो नहीं दिया। और आज तक वो लाइन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पुरानी लाइन है, जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले मरम्मत करने से एमएसईबी वालों को नहीं देते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसका कारण है, इसके लिए हर शुक्रवार के दिन लोड शेडिंग हो रही है। आए दिन 3 नंबर 2 नंबर मेन बाजार इन क्षेत्रों में एमएसईबी की शटडाउन हो रही है, मेंटेन करनी पड़ी है। उसकी वजह व्यापारी परेशान, उसके सिर्फ कारण बावनकुरे जी है जब वो ऊर्जा मंत्री थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, पर उनको उस वक्त की गई अनदेखी आज शहर भुगत रहा है। तो बावनकुरे जी को आके उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, उस त्रस्त जनता से मिलना चाहिए था, ना कि ऐसे जुलूस निकालकर लोकसभा की चर्चा कर मोदी जी के बारे में गुणगान करके लोगों को इकट्ठा करके फोटो निकाल के छोटी सी रैली निकालकर और लोगों को से ये पूछते हैं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए। भैया कौन बोलेगा नहीं चाहिए? ठीक है, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। बावनकुरे जी अगर ये पूछते थे कि आपको एमएलए हमको बीजेपी का चाहिए, तो एक हाथ नहीं उठता था। आपको महानगर पालिका में मेरे ये नगर सेवक चाहिए 7 से 8, जो हमेशा वही चेहरे हो रहे, तो एक हाथ नहीं उठता था। उल्टा वहां पर गालियां पड़ती थी, वहां से उनको उंधे मुंह झाना पड़ता था और उनको पता चलता था कि उनकी लोकल बीजेपी और उनका लोकल केडर किस तरह से आज सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, सेवाएं नहीं दे पा रहा है और जमा बैठा है। न पार्टी का विस्तार हो रहा है, न शहर का कोई भला हो रहा है। अब जैसे मनोज जी, आपने जैसे कहा कि जैसे बावनकुरे जी आए थे तो उनको बोलना चाहिए था लोगों के बीच कि हमको ये आमदार चाहिए या ऐसे नगर सेवक चाहिए क्या। तो जैसे एक नारा है आमदार का, थींदो वाधारो, कितना वाधारा हुआ है शहर के अंदर, आप तो देख ही रहे हैं, सड़कों की हालत तो देखिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को पब्लिक के ऊपर थोपती है जो सक्षम नहीं है शहर का काम करने के लिए? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, वो तो उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, इन वक्त पे किसको आश्रय दिए जाते हैं, किनको लॉलीपॉप, आपको भी आश्रय दिया गया था, उन सबको जो भी है। और चुनाव में किस वक्त से नए चेहरे आ जाते, पुराने चेहरे ही आ जाते हैं, नए चेहरों को दरकिनार किया जाता है। चलो उस इंटरनल पॉलिटिक्स में बीजेपी की मुझे नहीं जाना, पर आपने मुझे पूछा 150 बीजेपी वॉरियर्स के साथ प्रशिक्षण देखे गए, तो ये वो 150 वही गिने चुने चेहरे ही है जो 20, 25, 30 सालों से चल रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई रिजल्ट दिया नहीं। 0/0 है। पहले 97 से लेकर 2007 तक शिवसेना की बैसाखी पे बीजेपी चलती आई। फिर उसके बाद 2017 में ओमी कालानी ने उनको सपोर्ट किया तो महानगर पालिका में आई। 2009 में पप्पू कालानी के खिलाफ साईं बलराम, साईं पार्टी, जीवनंदानी, विनोद ठाकुर ये गुट हुआ, तभी जाके कुमार रानी आमदार बने।
2014 में मोदी लाट में सब एक तरफ हो गए, इकट्ठा हो गए और ठान लिया कि नहीं इनको नहीं आना, तो वो हार गए। 63 में से 62 आमदार चुन के आए, मात्र एक अकेले हारे। 2019 में फिर कुछ आपसी मतभेद के कारण कुछ लोगों ने कुमार इलानी जी को मदद किया और चुन के आए। बहुत सारे वो अपनी आपसी किसके पर्सनल मैटर थे, किसी के कुछ अपनी ग्रीवियंस थे उस कारण। पर घुमा फिरा के 0/0 बावन कुरैशी शहर में आए, बड़े नेता हैं, शहर को कुछ मिलना चाहिए था। आपने कहा जीआर के विषय में, मैं उल्टा और उससे आगे जाता हूं। आज वो सरकार के मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी है उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बस एज गुड एज मुख्यमंत्री के लेवल के वो हैं और बड़े पदों पे रह चुके हैं बावन कुरैशी। तो शहर में किसी भी आते हैं, अभी कल्याण में आए तो स्मार्ट सिटी के लिए, कल्याण तो स्मार्ट सिटी है, करोड़ों अरबों रुपयों का फंड आ रहा है, वहाँ पे शिवसेना भी दिख रही है, शिंदेगढ़ भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है, वहाँ पे फंड आ रहा है, डोंबिवली में रविंद्र चौहान जी दिख रहे हैं। पर उल्लासनगर का क्या हो रहा है? न जीआर आ रहा है, न डंपिंग ग्राउंड के विषय में कुछ हो रहा है। सड़कों की हालत ऐसी है, सिर्फ नारियल फोड़े गए हैं, कोई नई सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। हमारे शहर में धोखादायक इमारतों में हर रोज परेशानी बढ़ती जा रही है। मारल गांव की सीमा के अंदर पानी की जो दिक्कत नहीं निर्माण हुई है उसका कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे घोटाले आए दिन महानगर पालिका में। आज 50 MLD पानी की सिर्फ घोषणाएं हुई। जो पानी वो 50 MLD बोला या 50 ml बोला? मुझे लगा वो 50 MLD बोला होगा। वो टेक्निकली भाषा 50 MLD होता है। हाँ, लेकिन 50 ml तो नहीं समझे, क्योंकि वो तो कभी 50 ML भी नहीं आया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। वो ऐसे रात को जैसे 50 ml का रहता है सब। और आज ऐसी हालत है कि ठंडी के दिनों में हम बैठे अक्टूबर, ठीक है अक्टूबर हीट कहा जाता है, पर इतनी भी गर्मी नहीं है। दिक्कत निर्माण अभी क्रिएट हो गई है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है क्या नहीं, तो लॉ ऑर्डर की हालत तो आप लोगों ने खराब तो ठीक है हमने खराब की, आप लोगों ने पर 97 से लेके 70 में आप खराब करो वो सुधारे। 2009 से विधानसभा हमने उनको राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया कोई भी काम? मैंने जब से पप्पू कालानी जी आए हैं तब से खाली कालानी साहब, मैं काफी आदर करता हूं उनका, कालानी साहब खाली फंक्शनों में जाते हैं, शॉल पहनवाते हैं, लोगों के बर्थडे के केक्स काटते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, लेकिन शहर के हित में आजकल राष्ट्रपति ने क्या किया वो बताइए। आप बीजेपी के ऊपर, राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ऑपोजिशन में है। चलिए आपने ये तो माना कि कालानी जी की आज भी डिमांड है पूरे शहर में, हर जगह दिख रहे हैं, उम्मीदें भी है साथ में, उम्मीदें भी है, उम्मीद पे काम खड़े उतरे आप। तो जब वक्त आएगा, जब चुनाव लगेंगे, जब सत्ता आएगी, जब पोजीशन मिलेगी, तो लोगों को पता है पप्पू कालानी क्या कर सकता है। पप्पू कालानी क्या कर सकता है। आज अगर पप्पू कालानी महाराष्ट्र की सत्ता का हिस्सा होते थे, आज अगर पप्पू कालानी विधानसभा का हिस्सा होते थे, तो ये GR VR 2005, 6, 7 से कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। टंके की चोट पर माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, उस वक्त के जो जस्टिस थे, वो जज थे IM लोढ़ा, उन्होंने बड़ी हुई हाई कोर्ट में पूछा था ये आखिर पप्पू कालानी है कौन, जिसके कारण महाराष्ट्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े और मात्र 21 दिन में ये नया अध्यादेश रेफ्यूजी एक्ट, जिसको आज हम धोखादायक इमारतों का अध्यादेश बोलते हैं, 2006 में निकला है। तो ये पप्पू कालानी उस टाइम पे अगर कालानी साहब ने अगर अवैध निर्माणों को अगर डील नहीं दी होती, यार ये पुरानी बातें हैं, ये जीआर का नया विषय है, जीआर का नया विषय वही 2005 वाला विषय जो कालानी साहब ने उस वक्त की वो जरूरत थी। देखिए आप वो 20 रुपए फुटा, तो मेरे को भी इतना टाइम ही नहीं है आपको बार-बार उस चीज का जवाब दो। तो आपने अगर उसको धोखादायक इमारत, अरे उस वक्त की जरूरत थी, वो टाइम पे यहाँ उल्लासनगर की जो गरीब जनता को सस्ते फ्लैट दिलाने की जरूरत थी। जब 80 रुपए की एक सीमेंट की बोरी मिलती थी, तो पप्पू कालानी ने यहाँ पे 120 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से लोगों को फ्लैट दिया है। लोगों को घरों से, छोटे छोटे झुग्गियों से, छोटे छोटे बैरकों में से निकाल के इमारतों में बिठाया है। आज हर समय के साथ वो जो चेंज होती है पर्यावरण के हिसाब से जोग्राफिकल, तो उस वक्त अब उसके बाद जो नेता है तो उन्होंने क्या किया, ठेंगा, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। पप्पू कालानी ने किया मतलब तुम यू आर द सुपर फ्लॉप। 30 साल में तुम पप्पू कालानी की जूती में पांव नहीं डाल सके हो, तुम बन नहीं सकते हो। नरेंद्र राजानी से लेके, कुमार इलानी से लेके, प्रदीप रामचंद्र से लेके, जितने भी नाम लो सब फ्लॉप हो।
चाहे वो शिवसेना के हो, बीजेपी के हो या सो कॉल्ड किसी भी पार्टी के, तुम बोलो सब फेल है। आप लोग की तरफ से सब फेल है। हम जीआर के मामले में हम सड़कों में उतरेंगे, आप उतरे? देखिए नहीं, आज बोगीदरा शहर सवाल आपसे भी है, जनता का जीआर ने आप लोग देखिए विपक्ष का काम होता है कहां ब्रेक लगाई, मीडिया के माध्यम से ब्रेक लगाई आप लोगों ने? सड़कों पर उतरना आपका काम है, उनका काम है सत्ता में रहे। मैंने वही बोल रहा हूं आपको, विपक्ष का काम होता है कि उनको चिताना, उनको पहले एक होता था कि आप पेपर में डलाओ, हम आंदोलन करेंगे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर बार उनको चिताते हैं कि आप लाओ, हर तारीख मिलती है, हर रोज तारीख मिलती है। अभी तो हर रोज महाराष्ट्र सरकार हर रोज एक नया लफड़ा है, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी ये आरक्षण, अभी वो आरक्षण, मराठा आरक्षण। उस विषय में क्या कहेंगे आप? चलो देखिए, मराठा आरक्षण के विषय में मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। नहीं बोल देखिए, हम इतने बड़े नेता नहीं, हम कार्यकर्ता, बड़े नेता हो शहर के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हो। ये जो मराठा आरक्षण है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोर्ट में बॉल है, उनको इसको सुझाना चाहिए, इनको सुझाएं। बहुत तीव्र आंदोलन हो रहा है, लोगों की मांग है, उस पर सोचना चाहिए। आज ये आंदोलन तीव्र बनता जा रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की महाराष्ट्र में सिचुएशन इस तरह की ना आ जाए, आज उस कगार पे जाके पहुंचा है। तो उस बीच में बावनकुळे जी चला, झागर यात्रा चला, बीजेपी वॉरियर चला, ये जख्मों के ऊपर नमक डालने का काम हो रहा है। तो इस तरह की काम नहीं होगी, लोगों के बीच में जाके मोदी मोदी जबरदस्त बोलना, अरे बोलो तुम्हारे मुंह में क्या। मोदी जी का समर्थन मांगने आए आपको, तो आपका समर्थन है, आपका समर्थन है क्या? देश के प्रधानमंत्री बोल देंगे अरे मिठाई एक नंबर, तो माला मिठाई हमें बहुत चलेगा। हाँ, पब्लिक बोलती है, दो लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, पब्लिक बोलती है हाँ ये बोल रहा है वो बोल रहा है, चलो मोदी 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 बोलो। तो ये लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम हो रहा है। आज मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या उल्लासनगर में हमारा धोखाधड़ी इमारतों का मुद्दा हो, डंपिंग ग्राउंड से उल्लासनगर 5 त्रस्त है, सड़कों से त्रस्त है, धोखाधड़ी इमारतों से त्रस्त है, महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त है, मारल गांव में जो नई पानी की समस्या निर्माण हुई उससे त्रस्त है। तो आप ब्रेक लगाओ ना, ये चीजें जो है उनमें देखिए विरोध करो। मैंने कहा आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टीम ओमी कालानी आज की सिनेरियो को देखकर, आज की सिचुएशन को देखकर जो कार्य करना है, पब्लिक में जाना है, पब्लिक से पूछना है, पब्लिक को बताना है क्या हो रहा है। वो पूरी, आपको लग रहा है पप्पू कालानी केक काटने जा रहे हैं, आपको लग रहा है पप्पू कालानी शॉल पहनाने जा रहे हैं, आपको लग रहा है पप्पू कालानी दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी नजर चूक है। पप्पू कालानी जी, मैं वो बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, आप हमारी नजरों से देखो, आप जनता की नजर से देखो, आप जनता की नजर से देखो, जनता के बीच जनता बहाने से बुलाती है पप्पू कालानी। ये देखो हमारी क्या हालत हुई है। जो गणपति के 11 दिनों में 1150 के आसपास गणेश छोटे बड़े मंडलों में गए, तो इस शहर का मुआयना करने गए थे। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई शौचालय नहीं, ऐसी कोई झुग्गी नहीं जहाँ पे खस्ताल सड़कें नहीं, करोड़ों अरबों रुपया फंड पास होने के। ये जो नवरात्रों में जो मंडलों में गए, तो शहर के लोगों के मन में क्या है वो देखने गए हैं। क्या हुआ उसका असर क्या है? वक्त आने पे आपको उसका असर दिखेगा, आज नहीं दिखेगा आपका असर, क्योंकि चुनाव नहीं। हम क्या करें, सरकार से जाके मुख्यमंत्री को उठा के खुद बैठ जाएं, आमदार को उठा के खुद बैठ जाएं। विरोध मैंने कहा, सोशल मीडिया के जमाने में हम सोशल मीडिया में उस तरह का पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की नब्ज को टटोल रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके मन में क्या है, और एक ब्लूप्रिंट उल्लासनगर के लिए बनना चालू है। ये मीडिया पे बता के अभी जल्दबाजी साहब का क्या विजन है? विजन वही है कि और आगे तो नहीं, जो पूरा नहीं, जो आगे तो मैं शहर को नहीं लेके जाऊं, पर शहर जो पहले था वो तो रहे, कम से कम सांसें लेने की सड़कें तो हो, धूल मिट्टी तो न हो, लोगों को 1.5-2 घंटा पानी तो मिले, बार बार बिजली तो न जाए, गंदगी तो न हो, डंपिंग ग्राउंड तो चला जाए, लोगों को सुरक्षा तो मिले। व्यापारियों को क्या सुरक्षा है? विजन कालानी का एक ही विजन है, सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चारों फील्ड के ऊपर एक ब्लूप्रिंट बन रही है जो कालानी बना रहा है और आने वाले शहर के सामने रखेगा कि मेरा पहले दिया हुआ शहर, मेरी दी हुई सुरक्षा, मेरी दी हुई सेफ्टी सिक्योरिटी। और आज की बात की, हाँ, ये आपको याद होगा 2002 में एक पिक्चर बनी थी नरेंद्र राजनी ने,
फिर सुबह होगी। यार आप कितने पुराने नाम ही ऐसे हम लोग भूल नहीं, गए, आप भी उनके तो नाम पुराने ले रहे हो, विजन्स को सामने लेके आ रहे हो ना। मैंने बोला कालानी नहीं आप विजन भी के तो साथ आ पुराने रहे हैं, विजन्स को सामने लेके आ रहे नहीं हो। विजन के साथ आ रहे हैं। पिछले दिन ये कहा था कि आपने 20 साल पहले क्या? कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किया हमने, ये विजन बोल के आप बोल रहे हो। किया हमने। आप देखिए सुरक्षा डेवलपमेंट किया। आज क्या है पालानी के बगैर कहां सुरक्षा है, मुझे बताओ कहां हुआ? नरेंद्र राजानी ने क्या दिया इस शहर को भाई, बातों के अलावा? आपने क्या दिया शहर को? सुरक्षा दी है, आप हमसे नहीं पूछो, क्राइम भी आप पब्लिक से दो। क्राइम उनको लिया है जो क्राइम के लायक थे, हर बंगला जो लातों के बूथ थे, बातों से मारने किसने विस्तार किया? देखिए वो राजानी ने या कालानी ने? वो जाके आप कानून से पूछो किसने किया। पप्पू कालानी हर चीज में बाइज्जत बढ़ी है, कोर्ट ने दिया है, राजानी नहीं दिया, पारवानी नहीं दिया, आलानी नहीं दिया, सयानी ने नहीं दिया है, कोर्टों ने दिया है, न्यायपालिका ने दिया है। आज वो बाइज्जत बढ़ी है, बिंदास घूम रहे हैं शहर में, कोई रोक टोक नहीं, तो ये न्यायपालिका ने दिया है। आने वाले चुनाव के अंदर विधानसभा के इस बार कालानी गढ़ से कौन खड़ा होगा? ओमी कालानी, यस, युवा चेहरा, नया जोश। कौन से पार्टी से? इधर देखो, ये आप आगे ना, चिन्ह मैंने क्या कहा, चिन्ह कौन सा? हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम ओमी कालानी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। टीम ओमी कालानी युवाओं का एक चेहरा है, युवाओं की मांग है, आज के वक्त की मांग है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम टेक्निकली जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं क्या कहूं, राष्ट्रवादी के प्रवक्ता या टीम ओमी कालानी प्रवक्ता? आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और टीम ओमी कालानी प्रवक्ता दोनों मुझे कह सकते हैं। अच्छा। मैंने क्या कहा, टीम ओमी कालानी युवाओं का एक मांग है, युवाओं का एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसको हम आगे लेके ओमी कालानी की अध्यक्षता में आगे लेके चल रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कौन है भाई? भरत गंगोत्री, सोनिया धामी, पंचम ओमी कालानी इस शहर की जिला अध्यक्ष है। इसको भूलिएगा मत, आज भी है, आगे भी रहेगी। ढोल पीटने वालों को बहुत दादा दादा करते गए, कुछ नहीं मिला भैया, ना ही मिलने वाला है। क्या लगता है आपको, ये जो आपकी अंदरूनी लड़ाई है? कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई मानते ही नहीं है इसको। तो क्या आप तो ये आप बता रहे हो, मीडिया बता रहे हो लड़ाई 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 लड़ाई, आप जाके अपनी टीआरपी के लिए लड़ाई लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं। बोल दिया दामी मैडम, और मैंने पूछा आपसे कौन है जिला अध्यक्ष, कौन है आप बताओ, कौन है भाई? पंचम कालानी। मेरा सवाल का जवाब आपने दिया, तो आपको उनका नाम लेने का मतलब ही नहीं था। मैंने बताया जलन में बोल रहे हैं आप। कुछ भी नहीं जलन, मैंने आपको बताया कि आज भी आपने बोला आपको टीम ओमी कालानी का बोलूं राष्ट्रवादी का, तो मैंने बोला राष्ट्रवादी टीम ओमी कालानी, मैंने बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे प्रदेश के सचिव है यार, प्रदेश के सचिव है भरत गंगोत्री जी, हमारे नेता है। आपके खिलाफ बोलते हैं? देखिए वो उसका कालानी के खिलाफ बोलते हैं, उसका पर्सनल एजेंडा है। आपके खिलाफ तो खास करके बोलते हैं। हमने कभी बोला है क्या? उनका पर्सनल एजेंडा है, उसकी सोच उतनी है, उत्तर रहने दीजिए। हमारी सोच शहर डट के विरोध करते हैं आपका। सच, हमारी सोच शहर हित में, शहर के, मैंने क्या कहा, कालानी का विजन सेवा, शिक्षा, संघर्ष और उपचार, और बाद में क्राइम और सुरक्षा, बाद में क्राइम, सुरक्षा, क्राइम के माध्यम से फैलाओ, बाद में सुरक्षा की मांग करो। अभी हाल ही में बाद में कोसो बीजेपी को कि आप सक्षम नहीं हो क्राइम को कंट्रोल करने में। हाल ही में आमदार ऐसे आमदार वैसे। पारवानी जी दूसरों का सुनते हैं, अपना नहीं बताते। नहीं बोले ना, रिपोर्टर का काम होता है पूर्णा दूसरों का। हाल ही में वाल्मीकि जयंती हुई, वाल्मीकि जी का एक दोहा है, अगर बल के माध्यम से सेवा होती है तो अमर हो जाती है। पप्पू कालानी बल के माध्यम से इस शहर की सेवा की है, पप्पू कालानी बल के माध्यम से इस शहर को सुरक्षा दी है, और वो अमर हो गई है। इसके लिए आज तक लोग उनकी सड़कें नहीं भूल पाए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं भूल पाए हैं, उनके काम नहीं भूल पाए, वो काम अमर हो गया। तो ऋषि वाल्मीकि जी की तो थोड़ा बहुत सुनेंगे ना, वो तो इतने बड़े ऋषि थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का रामायण लिखकर मानवता का संदेश दिया। तो पप्पू कालानी जी उनके सिद्धांत पे उनके तो आज तक उनके कार्य अमर हो गए हैं, लोग भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई बना ही नहीं। जीआर भी अमर हो जाएगा, किधर आएगा? नहीं आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन लेके आएगा? हम लेके आएंगे। कुमार अलानी या पप्पू कालानी? कालानी परिवार लेके आएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम ओमी कालानी इस शहर को जो चाहिए डबल देगी, दुगना दुगना जो चाहिए, सुरक्षा दुगनी, विकास दुगना, सेवा दुगनी, डबल जीआर पूरा करें, डबल जीआर पूरा करें। ड्यूरेशन हो गई। टाइम की नज़र को देखते हुए एक और बार मनोज आशीष जी से मुलाकात लेंगे और पूछते हैं हमारे शहर के आमदार से, साहब ये जिया लाइए, इनका मुंह बंद कराइए, नहीं तो ये आपको ऐसे ताने मारते रहेंगे। और चुनाव में भी इस बार, पिछली बार जो जीत का जो आंकड़ा था वो हज़ारों में था, और जिस प्रकार से लोग आपसे नाराज थे जीआर के विषय को लेके,
ये अगर GR का मालकाना नहीं आया तो इस बार बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।